गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मण नारायण गुप्ता आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सत्र 2023-24 में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एनुअल पेपर में आने की संभावनाएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके आप तैयारी करिए। निश्चित तौर पे आपको सफलताएं मिलेंगी, ये हमारा आशा है। यूनिट वाइज इसमें हमने अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। अंग्रेजी के जो छात्र हैं उनके लिए हम एक्सप्लेनेशन करेंगी अंग्रेजी में। आप उसको ध्यान रखें और उसकी हिसाब से आप तैयारी करें। ये जो प्रश्न हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके इस प्रश्नों को कैसे हल करना है उसके बारे में अगर जान लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से चला जाएगा। इसके जो साथी है वो जो है कास्ट अकाउंट इसके साथी है, ठीक। तो अगर जो बच्चा कास्ट अकाउंट में थोड़ा सा वीक है तो वो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से कर लेगा तो उनका पेपर में जो बैलेंस है वो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए यूनिट वाइज चर्चा करते हैं। पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन है, प्रबंध कार्य कराने की कला है। प्रबंध जो है कार्य कराने की कला है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ डूइंग एक्ट थ्रू अदर, दूसरे से कार्य कराने का। इस कथन को समझाइए और प्रबंध के प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए। एक्सप्लेन इट्स एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस फंक्शन। वेरियस फंक्शन में प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के विकास में एफ.डब्ल्यू. टेलर के योगदान को समझाइए। वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट टेलर जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उसका कंट्रीब्यूशन को बताना है कि क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए, उन्होंने कौन कौन से बुक्स पब्लिश किए, उसका क्या टेक्निक था, उसके बारे में हमको बताना है। प्रशासनिक प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्यूल का योगदान की विवेचना कीजिए। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फील्ड में जो हेनरी फ्यूल साहब है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल बनाए हुए हैं। उसके बाद अलग अलग जो टेक्निक है, 6 अलग अलग पार्ट में जो डिवाइडेड किया गया उनके फंक्शन है, उसको हमको क्या करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये यूनिट 1 का है। यूनिट 2 में नियोजन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्लानिंग, इसकी विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेप्स, प्लानिंग कैसे करते हैं, कहां से स्टार्ट होता है, तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट, यानी प्लानिंग के जो इंपॉर्टेंस है उसको भी क्या करना है, बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, निर्णय से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग। निर्णय से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग। इसके बाद इसके लाभ व सीमाओं का वर्णन करिए। एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, डिसीजन मेकिंग क्या है और उसके क्या मेरिट और डिमेरिट है, इसको क्या करना है, अपने को बताना है। तीसरा है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में हमको बताना है, ये है क्या चीज, इसके लाभ व सीमाओं का वर्णन करना है। एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मेरिट क्या है और क्या डिमेरिट है, ठीक। यूनिट 3 में जो बात करते हैं, अधिकारों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकारों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच क्या अंतर है, उसको हमको क्या करना है, बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, विभागीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण से आप क्या समझते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। इसकी आवश्यकता और महत्व को बताइए। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज। ठीक, इसकी आवश्यकता, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस को बात कर रहा है। संगठनात्मक संरचना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? संगठनात्मक संरचना को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको हमको क्या करना है? बताना है। तो ये हो गया आपका तीसरा यूनिट खत्म। चौथा यूनिट में नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप? नेतृत्व की विशेषता, इसके जो फीचर ऑफ लीडरशिप की बात कर रहा है। विभिन्न शैलियों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब वेरियस स्टाइल, तो इसमें ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, लेस फ्री, ये सब क्या है? कुछ टेक्निक है। ठीक, डेमोक्रेटिक, ये सब इसका क्या है? टेक्निक है। तो लीडरशिप का कारण बताना है। आप इसको अच्छे से बता सकते हैं, काफी बढ़िया पेज भर करके भी आप लिख सकते हैं इसमें। संप्रेषण की बाधाएं क्या है? व्हाट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? इसे कैसे दूर किया जा सकता है? हाउ इट इज रिमूव, हाउ इट रिमूव, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, है ना? कम्युनिकेशन जो बैरियर है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, या उस जो कम्युनिकेशन बैरियर उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग जो टेक्निक है उसके बारे में आपको बताना है। फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको क्या करना है? उसको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, अभिप्रेरणा क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करिए। डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन, तो ये बताना है। ये आपका हो गया यूनिट 4। यूनिट 5 में 2 क्वेश्चन बस है। उस 2 क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ये यूनिट 5 क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, परिवर्तन का प्रतिरोध से क्या आशा है? व्हाट इज रेजिस्टेंट टू चेंज? लोग परिवर्तन के प्रतिरोध क्यों करते हैं? लोग परिवर्तन का प्रतिरोध क्यों करते हैं? व्हाई पीपल रेजिस्टेंट टू चेंज? लोग जो है परिवर्तन क्यों नहीं लाने देना चाहते, उसके बारे में बात कर रहा है। परिवर्तन का प्रतिरोध को कम कैसे किया जा सकता है? हाउ reduces resistance to change, ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, परिवर्तन का प्रबंध से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट ऑफ चेंज? परिवर्तन के प्रबंध को कौन कौन सी शक्तियां प्रभावित करती है? परिवर्तन के प्रबंध को कौन कौन सी शक्तियां प्रभावित करती है? विच फैक्टर अफेक्टिंग टू मैनेजमेंट ऑफ चेंज? तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। आप अगर इसको अच्छे से बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। इस पे जो लिखने का तरीका है, आपको पेजेस भी आपको मेंटेन करके चलना है। तो अच्छे से पेज भी बनाइए, एक्सप्लेन करेंगे तो पेज अपने आप भर जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।